तंवर जी हमारे बीच में पहुंचे हैं गांव दड़वा माजरी में। उनका हार्दिक स्वागत है हमारे बहुजन समाज न्यूज हरियाणा की तरफ से। और हम बात करना चाहते हैं कि आज जो तीसरी महापंचायत रखी गई है, किस उद्देश्य को लेकर के और आगे की क्या रणनीति रहेगी ऐसी खाप की। और हमारे हरियाणा के जितने भी पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। और हमारे बीच में बहन सोनिया तंवर जी भी हमारे बीच में पहुँची हैं। मैं भाई अमित तंवर से पूछना चाहता हूँ कि आज का जो तीसरी महापंचायत रखी है ये किस लिए रखी गई है, क्या इसका उद्देश्य है। अमित भाई जी, ये जो आपने तीसरी महापंचायत रखी है इसका क्या उद्देश्य है। सबसे पहले तो सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। हमारी पहली महापंचायत करनाल में हुई, दूसरी रोहतक में हुई और तीसरी महापंचायत एससी खाप की जिला यमुनानगर में बहरामपुर गांव के अंदर रखी गई है। आज के दिन प्रत्येक 22 जिलों के अंदर हमारी महापंचायतें होंगी और 90 हल्कों पर हमारी महापंचायत होंगी। इसका महापंचायत करने का उद्देश्य हमारे समाज को संगठित करना है। जो आज हमारे समाज को लोग ये कहते हैं कि ये संगठित नहीं हो सकते हैं, उनके मुंह पर एक करारा तमाचा मारने के लिए आज हम महापंचायत प्रत्येक जिले और विधानसभाओं में कर रहे हैं। उनको हम ये बताना चाहते हैं कि 1 करोड़ की पॉपुलेशन आज हमारे समाज की है हरियाणा के अंदर। तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन जनसंख्या पूरा एससी समाज आज संगठित है। आज हमारे समाज के अंदर बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं और जो बाबा साहब को मानते हैं उनमें ना कोई चमार है, ना वाल्मीकि है, ना उसके अंदर कोई धोबी है, ना सहसी है, ना पेड़ना, ना कोई डूम है, ना भेड़कुट है। ये सारे के सारे एससी समाज के लोग हैं। और आज मेरे समाज के लोगों ने वाल्मीकि, चमार, भेड़कुट, धोबी लिखना छोड़ के आज एससी समाज लिखना शुरू कर दिया है। ये हमारी एकता का परिचायक है। अब ये जो ऐसी खाप आपने बनाई है इसका आगे क्या उद्देश्य रहेगा, आगे की क्या रणनीति रहेगी। देखिए, हमारी जो एससी खाप का मुख्य उद्देश्य है अपने समाज के अंदर शिक्षा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना है। सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से प्रत्येक क्षेत्र के अंदर मेरे समाज की भागीदारी होनी चाहिए। जब इस प्रदेश के अंदर वैसे तो हमारी जनसंख्या 50% है, पर लोग हमें बताते हैं, आंकड़े हमें सरकार से देखने को मिलते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो 20% है। मैं अपने समाज को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में आप 50% हैं, तो इसलिए आपकी भागीदारी भी 50% होनी चाहिए, चाहे शिक्षा का स्तर हो, राजनीतिक स्तर हो, आर्थिक स्तर हो और सामाजिक स्तर हो। और जो गांव-गांव के अंदर आज हमारे समाज के फैसले दूसरे समाज के लोग आके कराते हैं, उसके ऊपर हम पूर्ण रूप से अंकुश लगाने का कार्य कर रहे हैं। हमारे समाज का फैसला हमारे समाज की ही खाप पंचायत करेगी, इसके अलावा कोई और नहीं करेगा। हमने देखा कि जैसे अदर जो कास्ट हैं उनमें भी एक पंचायतें बनी होती हैं और जो वो निर्णय लेती हैं वही मान्य होता है। जैसे जाट समाज के लोग पंचायतें बैठ जाती है, तो ऐसा भी होगा जैसे हमारे समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जिनका फैसला नहीं होता, क्या एससी समाज वहाँ पर उतर के उनका फैसला। देखिए, एससी खाप पंचायत संवैधानिक रूप से कार्य करेगी, पहली बात तो ये है, क्योंकि हम बाबा साहब को मानते हैं तो संविधान से विपरीत जाके कोई कार्य नहीं करेंगे। अगर फिर भी कोई व्यक्ति ये कहता है कि भाई इस खाप पंचायत का विरोध करो, इसका बहिष्कार करो, तो हमारी खाप जो महापंचायत है ये प्रत्येक हद तक जाने को तैयार है। बाबा साहब ने कहा था कि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनहगार होता है। तो मेरा समाज आज जुल्म नहीं सहेगा और मेरे समाज के फैसले सिर्फ हमारा ही समाज करेगा और हमारे समाज की खाप करेगी। और ये महापंचायत इसलिए नाम दिया गया, आपको बताना चाहूंगा कि मेरे समाज के अंदर 37 जातियां हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो 36 बिरादरियां कौन सी थी। 37 बिरादरी तो मेरे समाज के अंदर है। तो 36 बिरादरी के नाम से आज तक जो मेरे समाज को गुमराह किया गया, तो मैं अपने समाज को कहना चाहता हूं कि आपकी जनसंख्या ज्यादा, बिरादरी आपकी सबसे ज्यादा, तो इसलिए ये आपकी महापंचायत है। औरों की तो खाप पंचायत हुई, यहाँ तो महापंचायत बना दी है और ये राष्ट्रीय स्तर पे है। आज 2.5-3 महीने के अंदर 4.5 लाख से भी ज्यादा ऑन रिकॉर्ड मेंबर आज हमारी खाप महापंचायत में जुड़ चुके हैं और 1 साल के अंदर हम पूरे हरियाणा को कवर कर देंगे और राष्ट्रीय स्तर के अंदर प्रत्येक राज्य के अंदर खाप पंचायत की कार्यकारिणी बनेगी। जो ये आपकी ऐसी खाप है, पंचायत है जो आज या जो आपने ये बनाई है ऐसी खाप, क्या आगे जो राजनीति है जो क्या ये राजनीति में भी अपना भागीदारी निभाएगी। देखिए, ये मेरा समाज बैठा है जी, हम तो इस समाज के लोग हैं। अगर मेरे समाज का लोग ये कहेगा कि हमें राजनीति में आना है तो हम राजनीति में आएंगे, पर किसी राजनीतिक पार्टी का ना तो समर्थन करेंगे, ना आज करते और ना ही इस खाप को कभी राजनीतिक पार्टी बनाएंगे।
अगर आज मेरे मंजीत मोकरा जी भाई साहब है और समाज उसको ये कहता है कि मंजीत नेतृत्व कर सकता है मेरे समाज का, और मेरा समाज इस पर उंगली रखता है, या अमित लोहट पे है, काकू पे है, या उसके अलावा संजीव पे है, किसी पे भी रखता है, और मेरा समाज कहता है कि जी हम तो इसको बनाएंगे, तो खाप पंचायत उसका समर्थन करेगी, पर राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएगी और ना ही राजनीतिक पार्टी का समर्थन करेगी। और बाबा साहब ने तो कहा था कि जिन संगठनों का राजनीति के अंदर भागीदारी नहीं है, और भाई फिर सारे कानून तो ये संसद और विधानसभा बनेंगे, तो मेरे समाज के अंदर तो कोई कमी नहीं है। ये समाज अब राजनीतिक पार्टियों की गुलामी नहीं करेगा, उनके झंडे नहीं उठाएगा। झंडे अगर मेरा समाज उठाएगा किसी का, तो बाबा साहब का उठाएगा और अपने समाज को आगे लेके जाएगा। कामर जी का बहुत अच्छा कहना है कि अगर राजनीतिक पार्टी अगर किसी का समर्थन नहीं करेगी, अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसा है कि समाज उसको आगे लाना चाहता है, तो उसका पूरा जोरदार समर्थन करेगी। और हमारे साथ है हमारी बहन सोनिया तंवर जी, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि मंजीत जी के ले लो, प्रदेश उपाध्यक्ष। ये हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष है भाई मंजीत जी, और आपसे हम यही पूछना चाहते हैं कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं आप, ऐसी खाप को किस तरीके से आप आगे लाना चाहते हैं हमारे हरियाणा के अंदर। जैसा कि आपको पता है बहुजन समाज आज पूरा वो उनको घेरा जाता है हर एक जगह पर। जैसे हमने आपको भी देखा, बूढ़ गांव में भी आप गए थे, वहां पर भी आपने आवाज़ उठाई। ऐसे ही वहां पर एक छात्र और वहां पर ऐसा वो करना पड़ रहा है, उन पर भी बहिष्कार का मामला चल रहा है, तो आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि यहाँ पर आप लोग आए और मीडिया के थ्रू आप लोगों तक हमारी इस बात को पहुँचा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि इस पावन धरती पर आज जब ऐसी खाप आई है, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताऊंगा कि शायद 1.5 साल पहले आपको याद हो, हमारे भाई रमन वाल्मीकि की हत्या की गई। और रमन वाल्मीकि की हत्या को आज तक हम लोग नहीं भूल पाए हैं। और ऐसे पता नहीं हमारे बहुजन समाज के कितने वीर हैं जिनकी हत्या कर दी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की मंशा से कहीं ना कहीं जो दबंग या स्वर्ण जाति के लोग हैं वो कहीं ना कहीं इन मामलों को कहीं ना कहीं दबा देते हैं। तो ऐसी खाप का निर्माण विशेष रूप से उन लोगों के खिलाफ किया गया, उन लोगों के लिए किया गया है जो लोग हमारे बहुजन समाज पर अत्याचार करते हैं। इन लोगों ने जितना अत्याचार करना था कर लिया। अब ऐसी खाप इन अत्याचार